नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। जब जब चुनाव आता है तब तब राजनीतिक पार्टियां अपने प्रतिद्वंदी पार्टी से संबंधित वीडियो जारी कर उसके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करती हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2003 से लेकर 2023 तक चुनावों में कई ऐसे वीडियो सामने आए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने वैशाली नगर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का वीडियो जारी किया है, जिसमें वे कई खुलासे कर रहे हैं। अपना जड़ जमाते चला गया प्रशांत अभी 10 साल से उसके साथ पूरा काम A to Z। अभी ऐसा धमाका किए नहीं लोग, भैया को बताऊंगा ना तो पैर तले जमीन खसक जाएगा। तालपुर में 1 एकड़ जमीन ले ली है। हाँ, अब ले लिया, अब छोड़ो। मतलब उसका पर्सन उसने ये बताया कि मैं महिलाओं के लिए उत्थान के लिए काम करूंगी। ESP से नहीं है, हाउसिंग बोर्ड से ले ली 1 एकड़, ठीक है ना। हाउसिंग बोर्ड में क्या मेरा भी जड़ है, बहुत 3 जगह बहुत काम किया हूँ, 2 जगह, एक हाउसिंग बोर्ड एक DIC, 2 में बहुत काम किया हूँ, अफराद काम किया हूँ। मैं तो जो मकान आज के डेट में 43 लाख का है ना, मैं 8 लाख में लिया हूँ। अभी गाड़ी में लिस्ट पड़ा हुआ है, अभी एक मकान जो 70 लाख का है मैं 45 लाख में लिया हूँ। मैं ना भैया ये मादा जो निगम में इसलिए ध्यान नहीं देता हूँ। ये ना चिल्लर टेक भोसड़ी का बदनामी होता है, यहाँ इन्वॉल्व आओ, लेकिन यहाँ अपना ठसन दिखाओ, कमाओ बाहर से। तो जो प्रशांत है ना, प्रशांत का मैं डायरेक्ट ना प्रसाद से हूँ ना किसी से हूँ। मैं आपको एकदम फैक्ट बात हूँ कि आप कल जो सवाल पूछे ना काम नहीं होगा क्या, बिल्कुल सलाह हो चुका। मैं बोला आपको कम से कम फेयर बता दूं, क्योंकि क्या है, मैं ठीक है मैडम से भी बातचीत नहीं है, मेरी राकेश से बातचीत नहीं है, लेकिन जो मेन काम की जितने बंदे हैं, जैसे आपका संबंध खत्म हो गया मान लो पांडे जी से, लेकिन मामा से रहेगा, आपका संजय से संबंध रहेगा, आपका उसके ड्राइवर छोटू से रहेगा। तो आज मेरे संबंध उस बंगले में बने हुए हैं, ठीक है। उतना मैं मैनेज भी करता हूँ उन लोगों को, चाहे दारू देने की बात हो, चाहे मोबाइल देने की बात हो। ये छगन मुद्रा, गौरी शंकर अग्रवाल, 3-4 लोग हैं जो उससे बिजनेस टर्म्स में जुड़े हुए हैं, CM से सब लोग करते हैं। वैसे ये 3 लोग जुड़े हुए हैं, ये 3 ही आदमी हैं कि भैया इतना पैसा दे रहा है वो, अच्छा ठीक है उतना ले लो उतना दे लो, उस टाइप का। वीणा भाभी से और उससे दोनों से डीलिंग, सरकारी हो या ट्रांसफर का हो या कुछ भी हो। और अरुण जेटली को पैसा पहुंचाना यही 3 लोग करेंगे, अमित शाह को पेमेंट देना यही 3 लोग करेंगे। अगर वो होगा तो हर चीज में 3 लोग करते हैं ना। गौरी शंकर अग्रवाल इसीलिए उसको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, पूरा फाइनेंशियल वही करता है, पूरा सारी चीजों का हवाला से लेकर सब चीज। तो वैसे ही क्या है, मैं ना एक पोस्टिंग निकला, मैं मैडम जो है ना हर चीज में फेल है, लेकिन BSP के मामले में सफल है। वो मैं अपने आंखों से देखा। मेरे ससुराल पक्ष का था वो कोको क्या कौन सा डिपार्टमेंट, कोकोअम का डिपार्टमेंट का वो था, DGM लेवल का अधिकारी, तो उसका ट्रांसफर हो गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हैं उस पर छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रम है, क्योंकि पिछली बार भी कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें पूरे नहीं किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने उन सभी वादों को बारी बारी से गिनाए जो 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए थे। भ्रम इसलिए है कि 5 साल पहले वादा किए थे आपने 500 रुपया महीना देने का। 5 साल सरकार में बैठने के बाद भी महिलाओं को 30,000 रुपया देना जो बकाया है महिलाओं का, उसके बारे में तो कुछ बात किया नहीं। महिलाओं को 500 देने का वादा किया नहीं। आपने शराबबंदी का वादा किया था, वो वादा आपने पूरा तोड़ दिया। 10 लाख नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, वो वादा आपने तोड़ दिया। 2 साल का बोनस देने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। 2 लाख कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था, वो वादा तोड़ दिया। गैस सिलेंडर 4 देने का वादा किया था, वादा तोड़ दिया। गंगा जल की कसम का आपने सबसे ज्यादा कांग्रेस ने जो सौगंध खाया था, उस सौगंध को कितनी बार तोड़ा है, अब कैसे विश्वास करेगी बहन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज साजा विधानसभा के प्रत्याशी ईश्वर साहू के पक्ष में प्रचार करने छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि ईश्वर साहू को न्याय नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक मौका दिया है और अगर वे सफल हो जाते हैं तो अन्याय के खिलाफ वे खुद आवाज बुलंद करेंगे। शाह ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद 1 लाख पदों में पारदर्शी भर्ती की जाएगी। आजादी मिली, पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता नहीं दी। हमारा साहू समाज, कुर्मी समाज, कई सारे पिछड़ा समाज को संवैधानिक मान्यता देने का काम उन्होंने नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने
पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमने, भाजपा ने पहली बार, जोर से ताली बजाना बाद में, पहली बार देश को अति पिछड़ा समाज का प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोदी जी की मंत्रिमंडल में 27 मंत्री पिछड़ा समाज से है। 303 सांसदों में करीब करीब 100 सांसद पिछड़ा समाज से है। 1358 विधायकों में 27% विधायक पिछड़ा समाज के हैं। रायपुर की चारों विधानसभाओं में उत्तर विधानसभा में मुकाबला अब काफी रोचक हो गया है। कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों के सामने दो दो निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी से निष्कासित अजित कुकरेजा, जो युवाओं की सेना लेकर साथ चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्कल समाज से सक्रिय महिला सावित्री जगत के साथ महिलाओं की फौज है। ऐसे में अब उत्तर विधानसभा का परिणाम निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ में जाता दिखाई दे रहा है। जमीनी स्तर में धरातल में आकर के जो सम्मान और स्वागत और जो लोगों का दिल बोलता है वो ही मायने रखता है, क्योंकि जनता ही आपको वोट करेंगे, कोई ना कि तुम्हारा जो प्रचार प्रसार की सामग्री। तो निश्चित रूप से मैं जीत रही हूँ और बहुमत से जीत रही हूँ, क्योंकि लगातार आप भी देखते आ रहे हैं, जनसंपर्क लगातार हो रहा है और जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। मेरा उद्देश्य सिर्फ महिलाओं का और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान का रक्षा करना। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता व स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बलौदा बाजार में चुनावी सभा की और कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी के पक्ष में प्रचार किया। यहां जनसमूह से राहुल गांधी ने कांग्रेस को विजयश्री दिलाने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में किसानों को धान का सबसे अधिक मूल्य देने वाला राज्य है, जिसमें और बढ़ोतरी की जा रही है। इससे किसान सशक्त होंगे और आर्थिक रूप से मजबूत भी। चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई, कुछ दिन पहले बात हुई और मैंने उनसे कहा, बघेल जी, हमने अब किसानों की जो नींव है वो मजबूत कर दी है। किसानों को हमने गारंटी दी है कि जेब में पैसा आ रहा है, धान के लिए सही रेट मिलता है, कर्जा उतर गया है। अब हमें अगले लेवल पे जाना है। अगला लेवल क्या है? अगला लेवल मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, जैसे ही हमारी दिल्ली में सरकार आएगी जो 2024 में आने जा रही है, छत्तीसगढ़ में हम 2 या 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, वैसे ही सभी संकल्पों पर कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। मांडविया ने कहा कि सर्वप्रथम महतारी वंदन योजना और आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। साथ ही उन्होंने कड़े लहजे में ये भी कहा कि महादेव के नाम का गलत उपयोग करने वालों पर भी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। राज्य के सभी विवाहित महिला के अकाउंट में प्रतिवर्ष 12,000 रुपया देने का घोषणा पत्र में जो अनाउंसमेंट किया है, हमारा वादा है दिसंबर महीने से ही हम उसको प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, हम सब लोग सनातन पे आस्था रखने वाले लोग हैं। महादेव हमारे आराध्य देव है। उसका क्या उपयोग यहाँ हुआ महादेव ऐप का, हम सब लोगों ने देखा। दुख होता है, महादेव को भी नहीं छोड़ा है। उसके लिए भी हम दिसंबर में ही कार्यवाही चालू करेंगे।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।